अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू हब ऑफ एमडीकेट एंड एमसीक्यू यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मकसद है कि आपने अपने साथ कौन कौन से ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लेकर अपने एमडीकेट टेस्ट सेंटर में अपेयर होना है, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने एमडीकेट टेस्ट सेंटर पर नहीं लेकर जाना। तो आज सब ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई ऐसा नोट, ऐसा डॉक्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ लेकर टेस्ट सेंटर पर पहुँचे हुए होते हैं जिसके बारे में यूएचएस ने अलाउ नहीं किया होता। तो जब यूएचएस के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं यानी निगरान वगैरह होते हैं, जब वो आपसे वो चीज़ कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आप पर थोड़ी बहुत सख्ती कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप पर जो बर्डन होता है वो बढ़ता जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो एमडीकेट की प्रिपरेशन होती है वो बड़ी मुतासर होती है और आपको आते हुए सवाल भी जो हैं वो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि इस पे पहले ही एक वीडियो बनाकर तमाम मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बखबर कर दूं, ताकि आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए तो ये इंतहाई अहम वीडियो है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, आप ये तो जानते हैं कि जो आपका एमडीकेट का टेस्ट होता है उसमें जो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं, और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो भी 200 हैं, और जो आपको कुल वक्त दिया जाता है वो तकरीबन 3.5 घंटे होता है। तो इस वक्त में आपने सारे का सारा जो पेपर है वो अटैम्प्ट करना होता है, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह नहीं दिया जाता। तो अब चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि आपने एमडीकेट टेस्ट सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने साथ लेकर जाने हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडमिटेंस कार्ड, जिसे दूसरे अल्फाज में हम रोल नंबर स्लिप कहते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जो आप जब टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो टेस्ट के कंडक्ट होने की डेट से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले जो यूएचएस है वो आपकी तरफ ये एडमिटेंस कार्ड या रोल नंबर जो स्लिप होती है वो इशू कर देती है। तो इसका आपने क्या करना है, इसकी आपने एक रंगीन फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, और ये फ़ोटोकॉपी आपने संभाल कर रख देनी है, और टेस्ट के दिन ये आपने अपने साथ लेकर जाना है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास आ जाता है आपका CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपने अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर वहाँ पर पहुँचना होता है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप जुवेनाइल कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर ये भी नहीं बना हुआ तो आप NICOP ये लेकर जा सकते हैं। अगर आपका ये भी नहीं बना हुआ तो आप कोई पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो वो लेकर जा सकते हैं। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो आप अपना ओरिजिनल जो बे फार्म होता है वो लेकर जो है टेस्ट सेंटर में अपेयर हो सकते हैं। इन 4-5 चीज़ों में से एक चीज़ का होना ज़रूरी है, वरना आपको टेस्ट सेंटर में नहीं बैठने देंगे। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हमारे पास आता है मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड। अगर आप मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपने साथ ले जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है, ताकि उस दौरान आप पर कोई टेंशन वगैरह ना हो। अब चौथे नंबर पर बात करें तो हमारे पास डोमिसाइल आता है। 2023 में तो उन्होंने डोमिसाइल के बारे में कुछ नहीं कहा था कि टेस्ट सेंटर पर लेकर आना है या नहीं आना, लेकिन द स्टूडेंट पॉलिसीज़ का चेंज होते हुए पता नहीं चलता। तो अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो इसको बना ले जल्द, क्योंकि डोमिसाइल का नहीं पता आपको वो टेस्ट सेंटर पर आपका डिमांड कर लें तो फिर आपका बना हुआ होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और आपको ये बताता चलूँ कि डोमिसाइल आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अलावा आपका कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करती। अगर आपको डोमिसाइल बना हुआ होगा तो फिर कॉलेज जो है या यूनिवर्सिटी जो है वो आपका जो एडमिशन होगा वो एक्सेप्ट करेंगी। 5वें नंबर हम बात करें तो वो हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक क्लिप बोर्ड। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने कोई शिफाफ प्लास्टिक का जो गत्ता है वो लेकर जाना है जिसकी दोनों साइड से नज़र आ रहा होता है, तो वो लेकर जाना है। कोई और गत्ता वगैरह क्लिप बोर्ड वगैरह आपसे कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आपसे छीन लेंगे। अब नंबर 6 पर बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि आपने अपने पास 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो साथ लेकर जाने हैं। आपने कोई मार्कर, पॉइंटर, इंक पेन या इंक रिमूवर वगैरह इनमें से कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेकर जानी, सिर्फ आपने 2 नीले बॉल पेंट्स जो पेन है वो अपने साथ लेकर जाने हैं। अगर नंबर 7 पर बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि आपने स्मॉल ट्रांसपेरेंट
ڈسٹلڈ واٹر کی جو بوٹل ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ اس طرح ہم اگر بات کریں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اور کون کون سے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ لے کر ٹیسٹ سینٹر میں اپیئر نہیں ہونا، تو جنہیں اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ کیا جاتا ہے انڈر سیکشن 144 امپوزڈ بائی دا گورنمنٹ، تو ان میں سب سے پہلے آپ کا سیل فون ہے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر ہمارے پاس کیلکولیٹر آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر بک یا نوٹ یا کوئی ہیلپنگ مٹیریل وغیرہ ہے، انہیں لے کر آپ نے ٹیسٹ سینٹر پر نہیں پہنچنا، یہ آپ کو ہرگز الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر بات کریں آپ تو کوئی ویپن وغیرہ یا کوئی آرم وغیرہ یعنی کہ اسلحہ وغیرہ یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کوئی دوسرے الیکٹرانک ڈیوائسز یعنی کہ لیپ ٹاپ وغیرہ یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح اگر ہم واچ کی بات کریں تو واچ میں آپ کے پاس ڈیجیٹل یا سمارٹ واچ یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس صرف ڈائل کلاک ہونی چاہیے یعنی کہ سوئی والی جو گھڑی ہے وہ ہونی چاہیے، وہ صرف ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ باقی کوئی بھی گھڑی آپ لے کر جائیں گے تو وہ آپ سے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی بلکہ آپ سے چھین لی جائے گی۔ تو نمبر 7 پر اگر بات کریں تو ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے کہ پلاسٹک فائل یا بیگ، تو اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹس کو پلاسٹک کی فائل یا بیگ وغیرہ میں لے کر گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جو پلاسٹک کی فائل یا بیگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس ٹیسٹ سینٹر پر آپ سے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کو ٹیسٹ کے روم میں نہیں جانے دیا جاتا۔ تو آپ نے یہ بھی اپنے ساتھ پلاسٹک کی فائل یا بیگ وغیرہ یہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانی، تاکہ اس دوران آپ پر ٹینشن نہ ہو۔ تو اگر نیکسٹ اگر بات کریں تو آپ نے اپنے پاس کوئی رف پیجز وغیرہ یہ بھی نہیں لے کر جانے۔ تو جو آپ کا MD-CAT کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے اینڈ پر UHS کی طرف سے 4-5 پیج جو ہوتے ہیں ایڈ کر دیے جاتے ہیں، جو صرف جن پر آپ نے صرف رف ورک کرنا ہوتا ہے، وہ آپ نے جو پیجز ہوتے ہیں ان کو رف ورک ہی استعمال کرنا ہے۔ اس طرح ان چیزوں کو آپ نے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا تاکہ آپ اس وقت نروس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش رہیں۔ انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کی یہ ویڈیو میری بہت آپ کو زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہمارے چینل کو اب تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔